5,000 किया था ना सुकू सरकार ने, तो हमें 4500 में नहीं दिया। 5,000 तक कहाँ रहा वो। 35 रुपये तनख्वाह मिलती है, उससे कैसे घर परिवार चलता है। अरे साले 2 महीने आए तनख्वाह नहीं देनी, और यहाँ से बीमारी से हमारी समझे छुट्टी नहीं देंगे। 12 महीने तनख्वाह मिलना चाहिए, छुट्टियाँ मिलना चाहिए बीच। वो बोलते बच्चे कम हो जाएंगे तो आपको निकाल देंगे स्कूल से। हमारी वर्करें जो है कुछ तो डिप्रेशन में भी जा रही हैं। 2 वर्करों की हमारी तो डेथ भी हुई है इसके फेस कैप्चर की वजह से। हमें तो बोलेंगे कि आप तो सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर की तनख्वाह देखो 3,000। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। इस वक्त जिलाधीश जो कार्यालय है धर्मशाला में, वहाँ पे मौजूद हैं और सीटू के बैनर तले जो है विभिन्न संगठन जो है यहाँ पे मौजूद हैं। चाहे हम आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें या क्या बोलते हैं जो मिड डे मील वर्कर है उनकी बात करें, या LIC वर्कर जो है उनकी बात करें, हर एक कर्मचारी जो है आज यहाँ पर मौजूद है अपनी मांगों को लेकर। हर एक वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, सीटू के बैनर तले जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ बातचीत इनसे करते हैं किस तरह की इनकी मांगे हैं, क्योंकि अगर बात करें वर्तमान की तो आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। जो मिड डे मील वर्कर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं, LIC वर्कर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ विशेष तौर पे आज इनका इस प्रदर्शन को लेकर कहना है और क्या कुछ इनकी विशेष तौर पे मांगे हैं आज इस प्रदर्शन को लेकर। तो बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। आज की जो हड़ताल है हमारी, एक तो जो मोदी ने 44 श्रम कानून जो थे हमारे, उनको काटकर 4 लेबर कोड जो बनाए हैं, उसमें जो है हमारे को हड़ताल या प्रदर्शन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए आज हम हड़ताल पे हैं। और जो हमारी मेन जो डिमांड्स है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर की, वो है पेंशन और ग्रेजुएटी की। पेंशन और ग्रेजुएटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को जो है पेंशन ग्रेजुएटी दी जाए, मगर आज दिन तक जो है अभी तक 3-4 जो स्टेटों में लागू हुई है, मगर हमारे हिमाचल सरकार ने भी अभी तक लागू नहीं की है। इसके लिए भी हम आज हड़ताल के ऊपर हैं। और दूसरी हमारी जो डिमांड है वो है पोषण ट्रैकर को लेकर। पोषण ट्रैकर में जो हमारे को बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सरकार जो है दिन प्रतिदिन दबाव डाल रही है कि फेस कैप्चर करो और फेस कैप्चर करो बच्चों का, और OTP के द्वारा जो है राशन दिया जाएगा, वरना ये राशन नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने जो हमारे को फ़ोन दिए थे वो बहुत ही 2017 में जो फ़ोन दिए थे बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे। उसमें जो है कुछ भी काम नहीं होता है। जैसे इतनी बड़ी ऐपें हैं जो उसमें जो है काम नहीं होता है। तो हमारे जो सुपरवाइजर अधिकारी जो भी हैं वो हमारे ऊपर जो है दबाव डाल रहे हैं कि आप फेस कैप्चर करो। तो इससे जो है हमारी वर्करें जो है कुछ तो डिप्रेशन में भी जा रही हैं इसके। और जैसे हमारे बाकी स्टेटों में तो 2 वर्करों की हमारी तो डेथ भी हुई है इसके फेस कैप्चर की वजह से। और हम सरकार को आज संदेश देना चाहते हैं कि हमारे को जो है जल्दी से जल्दी जो है नए फ़ोन प्रोवाइड करवाए जाएं, ताकि हम अपना काम जो है कर सके। अगर फ़ोन नहीं दिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं दिए गए, तो हम आज के बाद जो है हम कोई भी काम जो है ऑनलाइन नहीं करेंगे। 5,000 किया था ना सुकू सरकार ने, तो हमें 4500 में नहीं दिया। 5,000 तक कहाँ रहा वो। पूरा पैसा नहीं मिलता हमें, और काम बढ़ा दिए गए। अंडे, केले दो, सब्जियां जो हमारे हफ्ते की मतलब रूटीन होती है ना, वो मीनू कर दिए गए हैं। मीनू में काम बढ़ गया है। तो ये जो जितने अफसर हैं ये कौन है? ये सब मिड डे वर्कर ही है। हाँ जी, वर्कर ही हैं। अभी क्या मांग है आपकी, क्या चाहते सरकार से? अभी दिहाड़ीदार कितना जाए असा 3500 गुजारा होंगे करें। साले 2 महीने आए तनख्वाह नहीं देनी, और यहाँ से बीमारी से हमारी समझे छुट्टी नहीं देंगे, नहीं देंगे छुट्टी। असा 2 महीने इन देने बोलते चिक्का डोगा फुल ना लगा, सवालूंगा लगा, सब कुछ लगाने चिक्का है। फिर प्राइमरी च बोलते 3री तक भांडिया मान जाए ना दिया। नर्सरी KG प्राइमरी स्कूल में तो उनके बर्तन भी मिड डे मील वर्कर मान रही है। तो उनको खाना नहीं खाने आते, बच्चों को 3 साल का बच्चे को खाना खाना नहीं आता है, तो उनको खुद हम खिला रहे हैं, उनके बर्तन मांज रहे हैं, उनकी चटाई उठा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो खैर हमारा काम है। फिर पेमेंट जो हमारी टाइम से नहीं मिल रही है, काम बढ़ा रहे हैं। उनको अंडे लाओ तो सर इतनी चढ़ाई है, किलोमीटर होगा हमारा कोई, तो केले छिल में उठा के ले जाओ, केले उठा के ले जाओ, उनको खिलाओ। स्कूल पियाने नहीं है ना, पियाने का काम करवा दे। झाड़ू घंटे के बाद बाजार से पूरा पियाना दिया, डॉक्यूमेंट दिया थोड़ी है, तो पैसे पियाना दिया। फिर
जैसे 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद हमें सैलरी आती है तो टोटल आती है हमें 3500 रुपये डालते हैं, या तो पीछे के जो पैसे बचे होते हैं जैसे 4500 देते हैं तो उसके हमें बीच में 730 रुपये ऐसे डाल दिए, और 4-4 महीने हमें मतलब इतने पेमेंट। हाँ जी, हमें लोग नहीं देते, हम हर महीने की सैलरी नहीं देते हमें सर, हर महीने की सैलरी देनी चाहिए, और मतलब हमें छुट्टी नहीं होती है उसमें, हमें बीच में कोई छुट्टी अगर हमको हमें कुछ अगर छुट्टी हम अपनी तरफ से मतलब साथ में कर लेती हैं, एक दूसरे हम आपस में करती हैं, मतलब उनसे तो फिर हमारा जो उधर लीव लगती है तो हमारे पैसे कटते हैं वहाँ से। है जी, सुखे दी नहीं है, दुखे दी है। बहुत दुख है जी। क्या मिड डे मील वर्कर है तो हमारे को 3035 रुपये तनख्वाह मिलती है, उससे कैसे घर परिवार चलता है, और सारा काम हमसे लेते हैं। वो टीचर लोग बोलते हैं कि आपको पीछे से ये ऑर्डर है कि कोई आपके स्कूल का पीन नहीं है तो वो ही काम आपको करना पड़ेगा, तो 8 से 3 बजे तक हम स्कूल में ही रहते हैं वहाँ, तो वो सारा काम हमसे लेते हैं। तो क्यारियाँ लगानी सारा कुछ बोलते, गार्डन का काम आपका है, किचन गार्डन लगाओ, तो खाना कब बनाएंगे तो किचन गार्डन कब करेंगे, तो बाजार कब जाएंगे सामान लेने। सरकार तो कह रही है कि महिलाओं को 1500 रुपये दिया जा रहा है, आपके अकाउंट में 1500? नहीं जी, हमें कहाँ देना, हमें तो बोलेंगे कि आप तो सरकारी नौकर है, और सरकारी नौकर की तनख्वाह देखो 3000 रुपये, वो भी टाइम से नहीं है जी। हम चाहते हैं कि हमें जो है वो पक्के कर्मचारी बनाए जाएं, और हमें टाइम से जो है तनख्वाह। आप काम करते हो? आजकल हमारे स्कूल में पी नहीं तो हम तो 8 से 3 बजे तक रही 3 से। हाँ जी, वो बोलते हैं कि आपको ही करना पड़ेगा। क्या ना थोड़ा सपना देवी बता दे भीड़ आज इतनी आए हो, क्या मांग है थोड़ी? हमारी मांग है जी टाइम जी तनख्वाह पाना चाहिए, असा काम बढ़ाई दियो, बच्चे जो KG नर्सरी असा काम दिया ज़्यादा, उनके भांडे साफ करने, जूठा रहता उनको खाना पड़ता है, हमारे को खाना पड़ता है उनको खाना, और हमारे को पे नहीं मिलती है टाइम जी। 2 महीने की सरकार बोले हम महिला बड़ा कुछ करे, क्या लगता है? बड़ा कुछ करके 2 महीने तनख्वाह भी पाना चाहिए, ऐसा 12 महीने तनख्वाह मिलना चाहिए, छुट्टियाँ मिलना चाहिए, बीच छुट्टी नहीं मिलती, ऐसा रखड़ी छुट्टी नहीं मिलती, बाजी दूसरी ये नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, यहाँ पूरी छुट्टी मिलना चाहिए, कहने 2 महीने 12 महीने तनख्वाह। क्या नाम आपका? सुदर्शना देवी। कहाँ से आप? हम धर्मशाला से। क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मांग है कि जो बोलते बच्चे कम हो जाएंगे तो आपको निकाल देंगे स्कूल से, और जब हमें रखा गया था तभी कोई इन्होंने कुछ नहीं बोला कि मतलब कितने बच्चे पर कितना 2 बंदे कि 3 है। और हमें 14 साल हो गए, 2008 में लगे 17 साल हो गए सर। अभी जो आपका हाँ जी, है वो नहीं बढ़ाया गया? हाँ जी, और मैं अकेली हूँ और मेरा बच्चा है, और वो इसलिए। तो क्या मांग करते सरकार से, क्या कुछ नियम बनाने चाहिए आपके लिए? हम बोलते कि थोड़े पैसे बढ़ा दो, हमें पक्के कर दो। जैसे भी बहनों का रोना है कि पेमेंट का, वो तो सबका ही है ना बराबर ही, लेकिन आज भी हम खाना बना के आए हैं भीड़ से यहाँ। हाँ जी। क्या लगता है सरकार बोल रही है कि महिलाओं को 1500 दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, हर एक कोई सुखी है, क्या लगता है धरातल में? और सुबह 8 बजे जाते हैं हम, ये इसकी ड्यूटी है झाड़ू लगाने की, और उसके बाद फिर हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद आप बना रहे हो, झाड़ू भी आप? हाँ जी, और 3 बजे फिर ड्यूटी मेरी है स्कूल बंद करने की। तो सोचो हम क्या क्या करें, हम स्कूल बंद करें, स्कूल खोले, झाड़ू पोछा करें, कि मिड डे मील बनाए, कि हम दुकान बाजार जाए। 70 बच्चे हैं हमारे, तो आज भी हम उनको खाना बना के आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं बोलते कि टीचरों की गलती है, गलती सरकार की है, ठीक है। जब हम PN का काम कर रहे हैं तो PN की पेमेंट हमारे को दो ना, देना चाहिए सरकार को। PN तो नहीं है तो पेमेंट हमारे को दो, या तो फिर हमारे को वहाँ रख लो PN जैसे। जी क्या ना थोड़ा? कमला देवी। आज क्या है वो, क्या कुछ कहना चाहते? कहना चाहते कि भाई हमारे को छुट्टियाँ मिलना चाहिए, और 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती तब भी हमारे को पैसा नहीं मिलता है, तो हमारे को वो भी मिलना चाहिए, और टाइम की छुट्टी मिलना चाहिए। और बोलते हैं कि खेती बाड़ी भी करो, और बच्चे 90 बच्चे हैं तो उनको खाना बनाओ, तो वो हमारे से नहीं होगा। सरकार बोलती सरकार? हाँ जी, सरकार बोलती है, और नहीं बोलते कोई भी। सुख है? सुख नहीं है, कुछ नहीं सुख है वहाँ पर। हाँ, जब से सुख हुआ है तब से सब कुछ बंद ही तो हो रहा है। हम गरीब आदमी हैं, हम तो हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो भी हमारा पहले कार्ड चलता है, अब तो बंद हो गया है। बीमारी हमारे को 100 लगी गई है,
तो फिर हमारे को क्या है फायदा उसमें? 1500 मिल रहा, हमें लाइन से मिला, बाकी तुम्हारे ग्रांट नहीं वो नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। वो सुख सरकार खुद ही ले गया अपने आप ही। आज मजदूर, किसान और कर्मचारी तमाम पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल पे हैं और ये हड़ताल जो है वो केंद्रीय सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो पिछले बैक दरवाजे से उन्होंने जो है श्रम कानूनों में संशोधन किया और उन श्रम कानूनों में जो 49 के करीब श्रम कानून थे उसमें से 16 कानून जो है वो उन्होंने जो रद्द कर दिए गए और 4 जो लेबर कोड जो बनाए वो सबसे ख़तरनाक है। और वो जो क्यों ख़तरनाक है, क्योंकि उसमें जो आपको ट्रेड यूनियन एक्टिविटी करने का आपको अधिकार नहीं है उसमें कानून में, और 12-12 घंटे उसमें जो है ड्यूटी का कोई प्रावधान है उसमें। और बहुत सारे जो भी अगर हड़ताल पे जाता है तो मजदूरों की उसकी जो है वो एक दिन के बदले जो 8-10 दिन की जो है वो उसकी जो है वो सैलरी जो है काटी जाती है। और इसी तरह मनरेगा का बजट है वो पिछले 3-4 सालों से लगातार जो है हर साल जो उसके ऊपर कट लगा जा रहा है और जिसकी वजह से जो जब नरेगा बनाया गया था तो तब जो नरेगा जो है वो मनमोहन सिंह सरकार जो और वामपंथी सरकारें जो जब समर्थन किया था तब जो कानून पास किया था तो उसी में यही था कि आम आदमी के हाथ में जो है वो रोज़गार होना चाहिए और ताकि जो है वो गांव की जो इकोनॉमी है वो सुदृढ़ हो। अगर एक घर में एक कमाने वाला है तो अगर उसकी जो दूसरा आदमी घर में अगर कमाने वाला हो जाए तो उसकी जो है एक्स्ट्रा इनकम जो है वो उनके पालन पोषण में जो काम आएगी, बच्चों के एजुकेशन में काम आएगी, वो भी ख़त्म कर दिया। और आज उसका रिजल्ट ये है कि मनरेगा के लोगों ने एक तो दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, अगर लगी भी रही है तो जो है वो उनको वेजेज जो है वो नहीं मिल रहे हैं। और जहाँ तक किसान सभा का सवाल है, किसान सभा भी जो है वो आज जो है समर्थन कर रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया, इसलिए कर रही है क्योंकि किसान सभा का भी जो है वो बहुत सारे जो काले कानून, जैसे आपको पता 3 कृषि कानून थे वो वापस लिए गए। दिल्ली बॉर्डर में पूरे 1.5 साल जो है वो भूख हड़ताल और हड़ताल में लोग बैठे और 700 कुछ लोगों की जानें भी कुर्बान की, तब जाके जो है मोदी सरकार ने जो वो कानून जो वापस ले।